Hello students, we'll learn the concept of array in Java। तो हम अपने इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। अब आप सपोज़ करिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई एक नाम एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप उसमें नाम को स्टोर करा देंगे, जैसे लखनऊ सपोज़। ठीक है, और ये जो है नेम नाम के वेरिएबल में जो है आपका जो नाम था वो स्टोर हो गया है, और इसको आप जब चाहेंगे प्रिंट कमांड से स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं नेम। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक नाम स्टोर कराना है, तो अगर हम अपने इस प्रोग्राम को देखें तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी है बिल्कुल, और ये कंपाइल हो गया है। और अगर हम चाहे तो इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और ये आप देखिए आउटपुट हमारा जो हमने स्टोर किया था वो हमारा आउटपुट लखनऊ प्रिंट हो गया। पर अगर सपोज़ कि मैं आपसे कहूँ कि आपको 1000 नाम स्टोर कराने हैं, नाउ यू नीड टू स्टोर 1000 नेम्स, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 1000 वेरिएबल लेंगे क्या? तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट जो एरे का है वो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम एक एरे लेंगे। तो एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, मतलब आप जो एरे है उसमें किस तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर कराना चाहते हैं, तो वो डेटा टाइप हो गया। फिर एरे वेरिएबल का नाम, और उसके बाद हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एरे है। फिर हम लिखते हैं न्यू। न्यू जो है ये कीवर्ड है जो कि मेमोरी एलोकेट करता है। और फिर से हम डेटा टाइप लिखते हैं, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम साइज़ लिखते हैं। तो सपोज़ अगर हमें 1000 नाम स्टोर कराने हैं तो हम सारा साइज़ होगा 1000। 100 कराने हैं तो 100, 10 कराने हैं तो 10, और अगर सपोज़ 5 कराने हैं तो 5। ये बात आपको समझ में आई? अब जब हम इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एरे में हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशंस बन जाती हैं। ठीक है, जो कि जिनको कि हम इंडेक्स कहते हैं, और जो कि शुरू होती है 0 से। तो जो पहली इंडेक्स है वो हमारी होगी 0। ऐसे ही जो दूसरी इंडेक्स है वो हमारी होगी 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। क्योंकि एरे का साइज़ 5 है तो हमारे पास जो है टोटल इंडेक्स होंगी 0 से लेके 4 तक, तो टोटल हो गई 5। अब हम हर इंडेक्स पे एक वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो देखिए अब हमें वेरिएबल एक ही है, और वो जो वेरिएबल है उसके पास अब अलग अलग इंडेक्स अवेलेबल हो गई हैं वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए। तो जैसे कि हमने नेम 0 पे स्टोर कराया सपोज राम, नेम 1 में हमने स्टोर कराया जय, नेम 2 में हमने स्टोर कराया सपोज श्याम, नेम 3 में हमने स्टोर कराया सपोज हेलो, और नेम के फोर्थ इंडेक्स, नेम नाम की एरे के फोर्थ इंडेक्स पे हमने स्टोर कराया सपोज दिल्ली। करेक्ट। तो ये तो हो गया एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, और एरे में जो डेटा स्टोर होगा वो कौन सी इंडेक्स पे कैसे होगा, ये अभी हमने समझ लिया है। अब अगर हम प्रिंट कमांड को यूज़ करते हैं, system.out.println, और हमने यहाँ पे एरे का नाम लिखा, और इस ब्रैकेट में हमें वो इंडेक्स लिखनी है जो वैल्यू को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो सपोज़ अगर हमने लिखा नेम 0, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? जो नेम नाम के एरे की 0 इंडेक्स पे, मतलब राम। हमने इसे कंपाइल करा लिया है, तो क्लोज करते हैं। और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया राम। करेक्ट। पर मान लेते हैं कि हमें ये पता करना था कि नेम नाम की फोर्थ इंडेक्स पे क्या स्टोर है, तो हमने नेम एरे का नाम सेम रहेगा, बस खाली हमने इंडेक्स चेंज करी। और अब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो नेम के फोर्थ इंडेक्स पे दिल्ली है, ये स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं।
तो देखिए दिल्ली प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। अब एक चीज़ और समझते हैं, वो ये है कि सपोज अभी तो हमारे पास एरे का साइज़ था 5, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो इंडेक्स होंगी वो होंगी 0 से लेके 4 तक। तो अगर हम इसी साइज़ को कर देते हैं सपोज़ 50, तो जो हमारे पास इंडेक्स होंगी वो होंगी 0 से लेके 49 तक। अगर हम इसे कर देते हैं 500, तो अगेन 0 से लेके हमारे पास इंडेक्स कहाँ तक होगी, 499 तक। तो जब हमारे पास 5 इंडेक्स थी तब तो हमने बहुत आराम से 5 नाम अलग अलग अपने आप ही लिख के स्टोर करा लिए। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए जो एरे का साइज़ है वो 500 है और हमें 500 नेम्स स्टोर कराने हैं, तो आपको लगता है कि ये मेथड भी क्या पॉसिबल होगा कि हम बार बार जो है अलग अलग इंडेक्स लिख के उसमें डेटा को स्टोर कराएं? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर के लूप को यूज़ करते हैं। कैसे, इसको समझ लेते हैं। तो हम जो है वो फॉर का लूप लगाएंगे और उससे पहले एक प्रिंट कमांड में यूज़र से अगर हमें सपोज वैल्यूज़ को एंटर कराना है तो हम प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे और यूज़र को स्पेसिफिक डेटा को एंटर करने के लिए बोल देंगे। तो हमने लिखा एंटर 5 नेम्स और इसके बाद हमने फॉर का लूप लगाया और यहाँ पे लिखा इंट i इक्वल 0। 0 से हम क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पहली इंडेक्स है वो 0 होती है। i लेस देन 5, तो मतलब ये इंडेक्स कहाँ तक जाएंगी, 4 तक, और i प्लस प्लस। और हमने इसके अंदर लिखा एरे वेरिएबल का नाम और ब्रैकेट में हमने लिखा i इक्वल sc डॉट नेक्स्ट लाइन नेम्स के लिए और हमने इसको बंद कर दिया। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो लूप है ये कैसे वर्क करता है ये आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले i की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, तो नेम और i की वैल्यू 0 है, तो जो भी यूज़र एंटर करेगा पहला नाम वो नेम एरे की 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। फिर i यहाँ से अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद i की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगी और इसी तरीके से ये लूप हमारा 0 से 4th इंडेक्स तक चलेगा। ठीक है। अब जो भी यूज़र 5 नाम एंटर करेगा वो हमारे एरे में स्टोर हो जाएंगे और अगर हमें उन्हीं को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे कराएंगे, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और हमने यहाँ पे लिखा हेडिंग डाल दी द नेम्स आर, और यहाँ पे हमने फिर से प्रिंट कमांड को यूज़ करके नेम्स को अलग अलग लाइन में प्रिंट करा लिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एरे का नाम और ब्रैकेट में आई। और ये हम इसको कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सेमीकोलन। ठीक है। अब जो भी यूज़र नाम एंटर करेगा वो हमारे पास हमारी नेम नाम की एरे की अलग अलग इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएंगे और वही नाम यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। चलिए हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराया, ये कह रहा है एंटर 5 नेम्स। हम नाम एंटर करते हैं, हमने लिखा राम, एंटर श्याम, एंटर जय, एंटर लखनऊ और फिर दिल्ली। ये 5 नाम हमने एंटर किए। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा स्क्रीन पे ये 5 नाम जो हमने फॉर का लूप लगाया था उससे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए दी नेम्स आर राम, श्याम, जय, लखनऊ और दिल्ली। अगर आपको सपोज़ कोई एक स्पेसिफिक नाम ही या एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको फॉर के लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो इंडेक्स लिख दीजिए जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू है। तो हमने जैसे कि मान लीजिए कि यूज़र ने क्या एंटर किया है और हमें ये पता लगाना है कि उसने 4th इंडेक्स पे या 3rd इंडेक्स पे क्या डाला था, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स मेंशन कर दिए। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और फिर से इसको देखते हैं। तो देखिए 5 नेम्स हम एंटर करें तो हमने किया श्याम, राम,
जय, दिल्ली और लखनऊ। ठीक है, अब ये है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4th इंडेक्स। अब हमने 3 लिखा था तो स्क्रीन पे दिल्ली प्रिंट होना चाहिए, देखिए दिल्ली प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इस एक एरे का, सिंगल डायमेंशन एरे की अभी मैं बात कर रहा था, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो है और अभी मैं एरे से रिलेटेड 1-2 वीडियो और पोस्ट करूँगा। आप प्लीज़ वीडियो को कायदे से अच्छे से समझ के जो है देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और एरे के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके क्लास 10th और 12th के जो सिलेबस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।